क्लास की शुरुआत एक शायरी से करते हैं। कोई जर्रा नहीं ऐसा कि जिसमें रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा कि जिसमें रब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। अरे मंदिरों मस्जिद के पुजारी, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। तो चलिए, मैं कुशल दुबे एक बार पुनः आप सभी का केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग डाइस पढ़ रहे थे, आज डाइस का क्लास 6 पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग डाइस का 5 क्लास किए थे, तो जिसमें हमने 1 सरफेस कॉमन पढ़ा था, 2 सरफेस कॉमन पढ़ा था, नो सरफेस कॉमन पढ़ा था, और एक क्वेश्चन और था, टाइप नंबर 3 था हम लोगों का, या केस नंबर 3 था, मोर देन 2 फिगर, जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो। यहां तक हम लोगों ने क्लास 5 तक पूरा अटेंड कर लिया है। हम अब धीरे धीरे प्यार को आगे बढ़ाएंगे, मतलब क्लास की शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो, तो आज क्लास 6 है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस, जो पेपर में आजकल यह भी बहुत तेजी से पूछा जा रहा है। ओपन डाइस, जिसे हिंदी में प्रसारित पासा कहा जाता है। ओपन डाइस या खुला पासा, जिसे हिंदी में प्रसारित पासा कहा जाता है। ओपन डाइस यह बहुत आसान है, आप कुछ यूं सेकंड में आंसर करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए, डाइस का हम क्वेश्चन बनाते हैं, ओपन डाइस का। जैसा कि हम लोग क्लास 5 तक 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज 31 से आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यह हमारा होगा 31, ध्यान से बनाइएगा। चलिए बनाते हैं। ये हमारा ओपन डाइस है। चलिए, यहां लिखते हैं 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां पर 6, यहां पर बनाते हैं 32। ध्यान से समझिएगा, 32 बनाते हैं यहां पे। यह 31 था, यह हमारा 32 है। यहां पर लिखते हैं 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, 5, 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करते हैं अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेट सरफेस से क्वेश्चन सॉल्व होता है। कहने का मतलब, जैसे आप देखिए यहां पर 1 का अल्टरनेट सरफेस क्या है, 3, 4 का अल्टरनेट सरफेस क्या है, 5, 2 का अल्टरनेट सरफेस क्या है, 6। जो अल्टरनेट होता है हमारा, देखिए इस तरह से होता है। जैसे यह हम यदि नीचे से ऊपर गए, हम ऊपर से नीचे आए, मतलब चाहे बॉटम से टॉप जाए, चाहे टॉप से बॉटम जाए, हम चाहे लेफ्ट से राइट जाए, चाहे राइट से लेफ्ट जाए, यही हमारा होता है अल्टरनेट सरफेस। अल्टरनेट सरफेस कभी आपका डायगोनल नहीं होगा, मतलब तिर्यक नहीं होता है कि तिर्यक जाएगा तो अल्टरनेट होगा। यह या तो टॉप बॉटम होता है, या तो लेफ्ट राइट होता है, या कभी अल्टरनेट नहीं होता है। इसका एक हम डेफिनेशन भी आपको बता सकते हैं। ईच अल्टरनेट सरफेस, यहां आप लिख सकते हैं, लिख दे रहा हूं, ईच अल्टरनेट सरफेस, each alternate surface are opposite to each alternate surface are opposite to each other।
अपोजिट टू ईच अदर। कहने का मतलब जैसे आप देखिए ध्यान से, यदि यहां पर 1 है तो 1 का अल्टरनेट सरफेस क्या है, यहां पर 3, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। यहां पर क्या है 4 का अल्टरनेट सरफेस क्या है, 5, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 5। 2 का अल्टरनेट सरफेस क्या है, 6, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 6। यहां देखिए 1 का अल्टरनेट सरफेस क्या है, 3, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। 4 का अल्टरनेट सरफेस क्या है, 2, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 2। 5 का अल्टरनेट सरफेस क्या है, 6, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। हम यहां नोट डाउन कर देते हैं, लिख लीजिए। यहां पर 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। यहां पर 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ध्यान से नोट कर लीजिए, इसी कॉन्सेप्ट से आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 अपोजिट टू 3, 2 अपोजिट टू 6, 4 अपोजिट टू 5, मतलब 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 5। वीडियो क्लियर आ रहा है ना सर? हमारी टेक्निकल टीम कहां गायब हो गई भाई? इधर देखिए 1 का अपोजिट 3 लिख ले रहे हैं, यहां पर 1 का अपोजिट 3, क्या बचा 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट 2, यहां पर 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट 6। वीडियो पूरा आ रहा है ना सर? 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 6। कुछ नहीं करना है, हमने आपको डिफिनेशन लिखवा दिया है। ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। कहने का मतलब प्रत्येक अल्टरनेट सतह आपस में दूसरे के अपोजिट होता है। मतलब 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 6। हमने जैसा यहाँ आपको लिख के समझा भी दिया है, ध्यान से समझ लीजिए। और भी आगे टाइप है, अभी धीरे धीरे प्यार को आगे बढ़ाना है। आप बिल्कुल टेंशन मत करना, आप ही आंसर करोगे। हमने आपको समझा दिया है, मतलब आपको हमने 31 क्वेश्चन करा दिया, 32, अब 33 और 34 आप खुद आंसर बताओगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे मेरे भाई, तब तक समझ में नहीं आएगा। हम आपसे डेली कहते हैं कि नोट्स बनाइए और वीडियो को पूरा देखा करिए। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि डाइस में क्या पढ़ा रहे हैं यार, अभी 6वां क्लास पढ़ा रहे हैं, तो आप एक बार पढ़ के तो देखिए। पढ़ाने का हम भी 2 क्लास में डाइस खत्म कर सकते हैं, समझ में आए चाहे न आए। हमारा मेन मोटिव यह है कि आप डाइस का कोई भी प्रश्न विदाउट एनी यूजिंग पेन एंड पेपर, बिना कोई पेन कॉपी का यूज किए आप क्वेश्चन देखो, तुरंत आंसर करो। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के पास। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करिए, हम इसको मिटाते हैं। चले मिटा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 33 नोट डाउन करिए। चलिए यहां बना रहा हूं, ठीक। चलिए यहाँ पर 1 लिख लीजिए, यहाँ 4 लिख लीजिए, वहां 6 लिख लीजिए। यहाँ 1 4 6 यहाँ लिखिएगा, 2 लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 5, यहाँ लिख लीजिए 3। चलिए आप इसका आंसर बताइए। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अपोजिट टू 1 पूछ सकता है, अपोजिट टू 5 पूछ सकता है, अपोजिट टू 2 पूछ सकता है, अपोजिट टू 3 पूछ सकता है, अपोजिट टू 6 पूछ सकता है, अपोजिट टू 4 पूछ सकता है। कुछ नहीं करना है। डिफिनेशन क्या है? ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। प्रत्येक अल्टरनेट सतह आपस में दूसरे का अपोजिट होता है। हमने आपको यह भी बताया जो अल्टरनेट सरफेस होता है वह टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होता है,
तिर्यक नहीं होता है। कुछ बच्चों के मन में होगा सर तिर्यक भी होता है क्या? तिर्यक नहीं होता है। चलिए यहां पर देखिए 1 का अल्टरनेट सतह क्या है? 5 है, तो कहने का मतलब 1 अपोजिट टू 5। 2 का अल्टरनेट क्या है? 3, तो 2 का अपोजिट 3। 4 का अल्टरनेट 6, तो 4 का अपोजिट 6। आइए यहां नोट करके बता देते हैं, जैसा कि 1 का अपोजिट क्या होगा? क्या होगा? 5 होगा। 1 का 5, 2 का 3, 2 का 3 होगा। चलिए आगे 4 का 6 होगा। आपका आंसर आ गया होगा। हमने अगले क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन नंबर 32 में, कि 33 वाला आप खुद बताओगे। तो देखो क्या आ गया आंसर, यही है हमारा आंसर। 1 अपोजिट टू 5, 2 अपोजिट टू 3, 4 अपोजिट टू 6। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के पास, जो कुछ अलग टाइप का होगा, क्योंकि हमने आपसे कहा धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 0 लेवल से हीरो लेवल चले जाएंगे। धीरे धीरे पहले 1 सीढ़ी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 10 कब चढ़ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। नोट हो गया क्वेश्चन? चलो मिटा रहा हूं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे हट कर है। यदि आपको यह समझ में आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 होगा। चलिए नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 34 बनाइए। यदि मजा आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक करना तो भूलिएगा ही मत, क्योंकि यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं लग रहा है तो प्रेशर नहीं है कि नहीं लाइक करना ही करना है, आपकी इच्छा। यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो लाइक मत करिए। चलिए यहां पर बनाते हैं @ यहां पर बनाते हैं $, हैज, परसेंटेज, ट्रायंगल, कॉपीराइट। $, हैज, परसेंटेज, ट्रायंगल, कॉपीराइट। इस बार हमको 4 ऑप्शन देके कुछ पूछा है। जैसे हमसे पूछता कि @ का अपोजिट क्या होगा तो हम बता देते हैं, $, का अपोजिट क्या होगा तो हम बता देते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया है ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। प्रत्येक अल्टरनेट सतह आपस में दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन यहां पर ऑप्शन कुछ और है, ऑप्शन से आंसर देना है। चलो डाइस बनाओ, 4 ऑप्शन बनाओ। अब यह क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए, यहां पर ऑप्शन बी। नोट डाउन जरूर करिएगा। आप लोग नोट नहीं करते हो, वीडियो को पूरा देखते भी नहीं हो। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक मजा नहीं आएगा तब तक पढ़ाई बेकार है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग तो यूं सॉल्व करोगे, यूं सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे बस। इसके बाद कम से कम इस टाइप पे हम 3 से 4 प्रश्न सॉल्व करेंगे। डाइस खत्म होने के बाद हम लोग डाइस का प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए ऑप्शन ए में नोट डाउन करिए, यहां नोट डाउन करिए @ यहां $, यहां कॉपीराइट। ऑप्शन ए में $, कॉपीराइट। यहां पर है आपका @ $, ऑप्शन बी में $, ट्रायंगल। ऑप्शन सी में है आपका, यहां पर है आपका @ यहां पर $, यहां पर परसेंटेज। क्या क्या? $, परसेंटेज। आपका अगले में है यहां पे हैज, यहां पर ट्रायंगल, यहां पर परसेंटेज। सही है ना? हैज, ट्रायंगल, परसेंटेज। चलिए कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। हमने आपको एक नियम बताया था, याद है? अभी बताएंगे तो फिर से याद आ जाएगा। देखिए नियम क्या है। पहले हम पता कर लेते हैं किसका अपोजिट क्या है। यहां पर आप देखिए $, का अपोजिट क्या होगा? $, का अल्टरनेट सरफेस क्या है? परसेंटेज। मतलब $, का अपोजिट परसेंटेज, हैज का अपोजिट ट्रायंगल, @ का अपोजिट कॉपीराइट,
यहां बना लें, आइए यहां बना देते हैं, देख लीजिए। देखिए @ का अपोजिट क्या होगा, @ का अपोजिट होगा कॉपीराइट। ध्यान से समझिएगा, डॉलर का अपोजिट होगा परसेंटेज। चलिए हैच का अपोजिट क्या होगा, हैच का अपोजिट होगा ट्रायंगल। अब यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, कहा है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमने आपको एक ऑप्शन एलिमिनेशन तरीका बताया था, कैसे सॉल्व करेंगे। इधर देखो, आपको एक नियम बताया था, यदि डाइस में कोई सरफेस किसी सरफेस का अपोजिट है तो ना ही एक साथ दिखेगा ना ही एक साथ छिपेगा। याद है कि भूल गए? यदि एक का अपोजिट 6 होगा तो 1 और 6 ना ही साथ साथ दिखेगा और ना ही साथ साथ छिपेगा। कहने का मतलब यदि @ अपोजिट है कॉपीराइट के तो @ और कॉपीराइट कभी साथ साथ दिखेगा नहीं और ना ही कहीं साथ साथ छिपेगा। इसी ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए यहां देखो @ कॉपीराइट साथ साथ में है क्या? जब @ का अपोजिट कॉपीराइट है तो क्या @ और कॉपीराइट साथ साथ आएगा? नहीं आएगा ना। तो ऑप्शन ए क्या होगा, रन होगा। ध्यान से समझना। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में क्या है, देखो @ है, @ का अपोजिट क्या है, कॉपीराइट है, नहीं है। आगे चेक करते हैं, देखो डॉलर है, डॉलर का अपोजिट क्या है, परसेंटेज, क्या परसेंटेज है, नहीं है। देखिए क्या है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, ट्रायंगल का अपोजिट क्या है, हैच, क्या हैच है, नहीं है। लेकिन यह देखो क्या कहीं साथ साथ कुछ छिपा है, नहीं छिपा है। तो आइए यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। लेकिन चेक कर लेते हैं सी और डी की गलत है कि नहीं गलत है। चलो देखो यहाँ पर @ है, @ का अपोजिट क्या है, कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। देखो डॉलर है, डॉलर का अपोजिट क्या है, परसेंटेज, डॉलर का अपोजिट क्या है, परसेंटेज। यदि कोई सरफेस अपोजिट होगा तो क्या साथ साथ आएगा, नहीं आएगा ना। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी देखो, ट्रायंगल का अपोजिट क्या है, हैच, यानी हैच का अपोजिट ट्रायंगल, तो क्या हैच और ट्रायंगल कभी साथ साथ आएगा। तो ऑप्शन बी जैसा कि हमारा क्या हुआ था, सही हो गया था। कुछ नहीं, बहुत आसान है। आपको यह जो हमने नियम बताया है कि यदि कोई सरफेस किसी सरफेस का अपोजिट है तो ना ही एक साथ दिखेगा और ना ही एक साथ छिपेगा। हमने आपको यह भी बताया था यह डाइस का रामबाण है। यदि इसका यूज हो गया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपका आंसर ना आए। कुछ 1-2 क्वेश्चन है अपवाद टाइप के, लेकिन वह भी आप लगाएंगे। यह समझ में आया? अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो डेली। ऐसा नहीं कि एक बार शेयर कर दिया है सर तो नहीं, आप डेली शेयर करो ताकि कोई बच्चा के पास पहुंचे तो बच्चा अच्छे से नोट्स बना के पढ़ सके। यदि आपके शेयर करने से किसी का प्रॉफिट होता है तो यह अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आप शेयर कर दिए, कोई पढ़ लिया तो वह दरोगा बन गया, डीएम बन गया, ऐसा नहीं। यदि आपके शेयर करने से किसी का प्रॉफिट होता है तो उसमें आपका भी प्रॉफिट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के पास। अच्छे से नोट्स बनाइए, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। हमने आपसे कहा था कि हम डाइस को 34 हुआ था ना, अब 35 वाला क्वेश्चन करेंगे। हमने आपसे कहा था कि हम डाइस आपको कम से कम 6 क्लास पढ़ाएंगे। शायद आज ये 6वां क्लास है, लेकिन हमको लग रहा है 1-2 क्लास और पढ़ाना पड़ेगा। मतलब डाइस आपको हम 8 क्लास में पढ़ा सकते हैं। डाइस तो हम आपको 1 साल भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि आप 8 क्लास पढ़ लेंगे तो 1 साल के बराबर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के पास और नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। चलो बनाओ। मुझे आशा ही नहीं पूरे विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर न निकलें। अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस में लोगों का सपोर्ट करें, अपने अगल बगल सफाई रखें। ठीक, चलिए बनाते हैं। ठीक, यहां लिखो P, यहां M, यहां T। क्या है? P M T। यहां पर लिखो R, यहां Q, यहां S। 4 ऑप्शन दे दें। चलो यहां दे रहे हैं ऑप्शन ए। डाइस का फिगर बनाओ अच्छे से।
ध्यान से बनाना मेरे भाई, इसका आंसर तो आप सेकंडों में दोगे। अन्ना विश्वास हो तो बनाओ, फिर देखना आंसर, आप ही आंसर दोगे इसका, क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन यही टाइप था जो हमने आपको समझा दिया। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी यहां बना दे रहे हैं, ठीक, जगह की कमी है थोड़ा। चलो ऑप्शन ए बनाते हैं। ऑप्शन ए में होगा हमारा, यहां होगा P, यहां होगा M, यहां होगा T। ऑप्शन ए में PMT, ऑप्शन बी में शायद यहां पर होगा RQS। ऑप्शन ए में PMT, ऑप्शन बी में RQS, ऑप्शन सी में MTR बना दो। हाँ, MTR। ऑप्शन डी में क्या होगा, MQP। MQP बताओ जरा आप, हम आपको देते हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कम से कम 5 से 10 सेकंड का समय लगना चाहिए, और आसानी से लग जाएगा। 5 से 10 सेकंड लगाइए, आंसर देखते हैं किसका क्या आता है। आया आंसर? चलो हट जाते हैं भाई, साइड हो जाते हैं, लगाइए। चलिए हम बता रहे हैं, देखो कुछ नहीं करना है। ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। प्रत्येक अल्टरनेट सतह आपस में दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब P का अपोजिट क्या होगा, T होगा। क्या P का अपोजिट क्या होगा, T होगा। R का अपोजिट क्या होगा, S होगा। तो M का अपोजिट क्या होगा, Q होगा। लिख दे रहा हूं यहां पर, P का अपोजिट T होगा, R का अपोजिट S होगा, M का अपोजिट Q होगा। चलो, कोई भी अपोजिट सरफेस ना ही एक साथ दिखेगा और ना ही एक साथ छिपेगा। इसी नियम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो इधर देखो, यहां देखो P का अपोजिट क्या है, T है। तो क्या P और T भी कभी साथ साथ दिखेगा, क्या कभी साथ साथ छिपेगा, नहीं। तो देखो यहाँ P और T साथ साथ दिख रहा है, ऑप्शन ए रॉन्ग। अब देखो यहां पर R का अपोजिट क्या है, यस है। तो क्या R और यस कभी साथ साथ दिखेगा, नहीं दिखेगा। ऑप्शन सी देखो, M का अपोजिट Q, क्या Q है, नहीं है। T का अपोजिट P, क्या P है, नहीं है। R का अपोजिट S, क्या यस है, नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। आइए देखो यहां पर Q का अपोजिट क्या है, M। देखो ना इधर M का अपोजिट Q, Q का अपोजिट, तो क्या Q और M कभी साथ साथ आएगा। ऑप्शन सी। हमको तो आपको समझाना है ना, इसलिए 1-2 मिनट लग जाता होगा। यदि हमको सिर्फ आंसर बताना होता, आपको समझाना ना होता, तो मेरे अनुसार तो कम से कम 2 सेकंड काफी था। नोट करिए, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से क्वेश्चन को समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए हम देंगे, देखते हैं कौन बताता है। जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 36। आप इसको नोट करते चलिए, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के पास। चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 36, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम आगे थोड़ा और अच्छे प्रश्न करेंगे। अब आप कहोगे सर अब तो लेवल बढ़ रहा है, अभी तो नहीं लग रहा होगा लेवल, अभी तो लग रहा होगा आसान है। जब क्वेश्चन अगला देंगे 36 के बाद 37 वाला, अभी यह वाला भी आसान लगेगा। जब 37 देंगे तब लेवल पता चलेगा, लेकिन जब बता देंगे आपको वह भी आसान लगेगा, गारंटी है।
चलिए पहले इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ गया। क्योंकि पढ़ना ही जरूरी नहीं है ना, जरूरी यह भी है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ना पढ़ाना दोनों बेकार है। और समझ में आ रहा है तो फिर आप भी खुश, हम भी खुश। चलो यहाँ ए, यहाँ बी, सी, डी, ई, एफ, जल्दी से बनाओ चार ऑप्शन। ऑप्शन ए डाइस बनाओ, ऑप्शन बी नोट डाउन करते चलना। जब तक आप अच्छे से नोट्स नहीं बनाओगे मेरे भाई, हम आपसे बार बार कहते हैं, तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ऑप्शन सी, इसको आंसर आपको बताना है। ऑप्शन डी, चलिए चलिए बताइए आंसर, देखते हैं किसका आंसर आता है। जिसका आंसर ना है मुर्गा बन जाओ, इतना तेज से चिल्लाओ कुकड़ू कि यहां तक आवाज आए। देखते हैं किसका आंसर आता है कि नहीं आता, क्योंकि हमने इसका 3 प्रश्न इस टाइप का पीछे करवा दिया है। यह आपके लिए है क्लास CW क्लास वर्क। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे, जो थोड़ा अलग टाइप का होगा। आया आंसर आ गया होगा। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा उनका आंसर आ गया होगा, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो क्यों नहीं हुआ क्लियर, आप वीडियो को दोबारा से देखो, हम बताएंगे नहीं, हम आंसर बता रहे हैं। देखो यहां पर देखिए आप, बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अल्टरनेट सरफेस क्या है, बी का अल्टरनेट सरफेस सर डी है। सी का अल्टरनेट सरफेस क्या है, तो कहेंगे सर सी का ई है। ए का क्या है, आप कहेंगे सर ए का एफ है। कहने का मतलब देखा जाए तो बी का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बी का अपोजिट डी होगा। हम पूछेंगे कि बेटा सी का अपोजिट, तो आप कहोगे सर सी का अपोजिट ई होगा। पूछेंगे ए का अपोजिट, आप कहोगे ए का अपोजिट एफ होगा। तो हमने आपको एक नियम बताया है ना कि यदि बी अपोजिट होगा डी का, तो क्या बी और डी का भी साथ साथ दिखेगा। ऑप्शन ए में देखो दिख रहा है। ऑप्शन सी देखो, यदि ए अपोजिट है एफ के, तो क्या ए और एफ का भी साथ साथ आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन डी देखिए, यदि सी अपोजिट है ई के, तो क्या सी और ई का भी साथ साथ आएगा। बचा क्या, ऑप्शन बी ऑलरेडी सही हो जाएगा। चेक करना हो चेक कर लो, बाकी आंसर सही होगा वही, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के पास। हमने आपसे वादा किया था कि डाइस में हम आपको क्लास नोट्स, YouTube ऑनलाइन नोट्स में कम से कम 40 प्रश्न कराएंगे। कितना पहुंच गए हैं, 36। मुझे लगता है अर्धशतक तो पहुंच ही जाएगा, 50 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। चलो मिटाते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के पास। यह वाला समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यदि मैं अच्छा समझा रहा हूं तो आपको अच्छा समझना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं समझा दिया तो आपको आ गया, ऐसा नहीं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यहाँ पर न्यूटन का 3rd लॉ लगेगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि मैं अच्छे से समझा रहा हूं तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यदि आप अच्छे से समझ रहे हो तभी समझ में आएगा। यह भी हो सकता है कि आप अच्छे से समझ रहे हो और मैं समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन इतना मान के चलो दोस्तों, कोई भी टीचर अपना 100% देने का प्रयास करता है। ठीक, ज्यादा आपका समय न लेते हुए हम क्वेश्चन नंबर 37 होगा सर कि 38 होगा, बस 37 होगा। चलो यही सोच,
चलो 37 नंबर क्वेश्चन नोट करो, ये आपके लिए SW होगा, होमवर्क होगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताना, ठीक। चलो नोट करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़े बड़े टीचर की हालत खराब हो जाती है, आप कुछ छात्र हो। हमारे सामने मैथ के सर भी बैठे हैं, विवेक सर, वह भी लगा रहे हैं आंसर, देखते हैं उनका भी आता है कि नहीं। चलो अच्छे से नोट्स करना भैया, क्योंकि यह प्रश्न इतना आसान नहीं जितना आप समझते हो। यहां पर ओपन डाइस का हर रूल ही खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, यहां लिखो 3, यहां 2, यहां 4, 3 2 4। जो यहां पर बनाए हैं ना, इसको यहां मिटा दो, यहां बनाओ, यहां इसको यहां नीचे बढ़ाओ, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर 1, क्या है 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछा है अपोजिट टू 1, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। अपोजिट टू 1, एक का विपरीत क्या होगा, बताओ आंसर, देखते हैं। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, प्रत्येक अल्टरनेट सतह आपस में दूसरे का अपोजिट होता है, मतलब 3 का अपोजिट 4 हो गया। लेकिन सर आपने पूछा 1 का अपोजिट, तो 1 का अल्टरनेट सरफेस कौन है, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताना। और इससे अच्छा प्रश्न, अभी हमने आपको कहा ना कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, मतलब डाइस का ऐसा क्वेश्चन अभी आगे आपको कराएंगे, लेकिन जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक कहां समझ में आएगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।